हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ सवाल। और इस पैटर्न के सवाल मैं पहले भी बता चुका हूं, आज उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। तो पहला सवाल है, यदि 2a इज इक्वल टू 3b हो तथा 4b इज इक्वल टू 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। 2a इज इक्वल टू 3b है और 4b इज इक्वल टू 5c है। तो इस पहले संबंध में आते हैं, 2a इज इक्वल टू 3b। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये b को इसके a के नीचे ले आइए और 2 को ये 3 के नीचे ले जाइए, तो a अपॉन b का मान मिल जाएगा। a अपॉन b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन 2, या इसी को हम लोग अनुपात की भाषा में लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2। तो ये हमको a और b के बीच का अनुपात मिल गया। अब इस दूसरे संबंध पे आते हैं। दूसरा संबंध है 4b इज इक्वल टू 5c। 4b इज इक्वल टू 5c। इसको भी हम लोग ऐसा ही करेंगे, ये 4 को हम 5 के नीचे ले जाएंगे दाहिने पक्ष में, और ये c को हम लोग ले आएंगे b के नीचे बाएं पक्ष में। तो b अपॉन c का मान हमको मिल जाएगा, b अपॉन c इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। तो हमको b अनुपात c का मान भी मिल गया। b अनुपात c बराबर हो जाएगा 5 अनुपात 4। तो हमको a अनुपात b का मान मिल गया 3 अनुपात 2 और b अनुपात c का मान मिल गया 5 अनुपात 4। अब हमको ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। तो इस तरह के सवाल मैं पहले की भी वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर बाएं पक्ष में इन दोनों में देखना है आपको कि यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है। तो हमको इनके अनुपातों में भी 3 अनुपात 2 और 5 अनुपात 4, तो b के संगत अनुपातिक अंक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर b के संगत अनुपातिक अंक 5 है। तो b के संगत जो अनुपातिक अंक है उनको हमको समान करना होता है, और इसके ऐसा करने के लिए हम लोग इस अनुपात में एक ऐसी संख्या का गुणा करते हैं और इस अनुपात में भी एक ऐसी संख्या का गुणा करते हैं कि ये जो b के संगत अनुपातिक अंक है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों अनुपातिक अंकों में यदि हम लोग 5 का गुणा कर दें और इन दोनों अनुपातिक अंकों में हम लोग 2 का गुणा कर दें, तो उस स्थिति में इस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात का नियम ये कहता है कि अनुपातिक अंकों में समान संख्या का गुणा करने और भाग देने से अनुपात में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने 5 का गुणा किया और यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया, तो ऐसा करने से यहाँ पर b के संगत अनुपातिक अंक 5 दूने 10 हो जाएगा और यहाँ पर b के संगत अनुपातिक अंक भी 2 पंछे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर a अनुपात b बराबर हो जाएगा 5 तिया 15 और अनुपात 5 दूने 10, और b अनुपात c बराबर हो जाएगा, 2 का गुणा किया है हमने तो 2 पंछे 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2 चौक 8। तो अब देख सकते हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, मतलब b के संगत अनुपातिक अंक समान है। तो अब यहाँ पर हम a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा 15 और ये 10 कॉमन हो जाएगा, तो 15 अनुपात 10 अनुपात 8। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 15 अनुपात 10 अनुपात 8, मतलब ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले सवाल पे आते हैं, a अनुपात a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो पहले मैं इसको परंपरागत विधि से, स्कूलों में जो विधि बताई जाती है उसके हिसाब से मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 4। इसको हम लोग मान लेते हैं एक संख्या k के बराबर। अब यहाँ पर a अपॉन 2 को k के बराबर रखते हैं। इस चारों एक दूसरे के बराबर हैं, तो सबसे पहले a अपॉन 2 को k के बराबर रखेंगे, तो a अपॉन 2 इज इक्वल टू k, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2k। उसी प्रकार b अपॉन 3 को k के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3k। और उसी प्रकार c अपॉन 4 को k के बराबर रखते हैं तो हमको मिलता है c इज इक्वल टू 4k।
तो अब यहाँ से हम a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू हो जाएगा 2k अनुपात 3k अनुपात 4k, और ये k तीनों में उभयनिष्ठ गुणांक है, इसको आप हटा सकते हैं अनुपात के नियम से, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो ये है परंपरागत विधि हल करने की। लेकिन यदि परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो इतना समय हमारे पास नहीं रहता है। तो यदि इस पैटर्न का सवाल हो तो ध्यान से देखें कि a के नीचे जो अंक आता है वो a के संगत अनुपातिक अंक होगा, b के नीचे जो अंक आएगा वो b के संगत अनुपातिक अंक होगा, और c के नीचे जो अंक आएगा वो c के नीचे c के संगत अनुपातिक अंक होगा। मतलब आंख मूंद के आपको ये लिख देना है कि यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है तो a b c में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का अनुपात होगा। इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है। a b c के नीचे जो जो अंक होते हैं वही उनके संगत अनुपातिक अंक होते हैं। मतलब a अनुपात b अनुपात c इन नीचे के अंकों के अनुपातों के बराबर होगा। तो इस प्रकार से a इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।